राइटिंग अ बुक isn't that complex process as it sounds. It's easy अगर आप उसको step by step break down करो. By the way, I am a two-time author. Once I wrote this book, Broke to Freelancer. It's all about freelancing on Fiverr, LinkedIn, and the other is The Days of No Worries. It's a poetry book about school life. सो राइटिंग अ बुक स्टार्टिंग में सच में बहुत बड़ा एक वो टास्क लगता है, बट वेन यू स्टार्ट इट इज एन ईजी थिंग. ओके, सो हेयर आई हैव ब्रोकन डाउन एवरीथिंग लाइक हाउ टू स्टार्ट राइटिंग योर बुक. ओके, कि स्टार्ट कैसे करें एंड कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें. आई हैव अ सेपरेट वीडियो अबाउट हाउ आई पब्लिश्ड माई बुक एंड द कंप्लीट रोड मैप टू पब्लिशिंग योर बुक, बट दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टूवर्ड्स how to write your book effectively. Okay, so without any further delay, let's begin with this first thing. The first thing, like जब आप बुक लिखने का स्टार्ट करते हो, you need to decide a topic. So topic decide करो and then start getting clarity on what you want to write. Okay, this book I have written about freelancing. Freelancing में बहुत कुछ है, like literally बहुत कुछ है. But then I have to, after deciding a topic, I have to break it down and I have to decide like what topics I have to teach, what topics I have to teach in my book. And उसमें से भी कौन सा टॉपिक है जिस पे मेरे को सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करना है एंड कौन सा टॉपिक है जिसको मेरे को सिर्फ टच करना है, बॉर्डर लाइन पे जाना है. ठीक है, यू हैव टू डिसाइड दैट. सो फर्स्ट थिंग इज इंडेक्स. सबसे पहले आप टॉपिक डिसाइड कर रहे हो, देन ब्रेक डाउन की कौन कौन से उसके अंदर टॉपिक्स आपने एक्सप्लेन करने हैं, किनको किन डेप्थ में एक्सप्लेन करना है, किनको किस डेप्थ में नहीं एक्सप्लेन करना है. एंड देन डिसाइड योर इंडेक्स की किस फ्लो में आपकी बुक चलेगी. डिसाइड द टॉपिक्स, पहले ब्रॉड टॉपिक, देन डिसाइड कि कौन से टॉपिक्स आप अपनी बुक में एक्सप्लेन करोगे, देन मेक अ प्रॉपर सीक्वेंस आउट ऑफ दैट एंड सीक्वेंस के बाद गो ऑन टू मेकिंग अ चैप्टर वाइज इंडेक्स. चैप्टर वाइज की ये चैप्टर एंड उसके अंदर ये सब टॉपिक्स आएंगे. ठीक है, वंस यू हैव डिसाइडेड योर इंडेक्स, ऑफ कोर्स बाद में चेंजेस आएंगी, बहुत चेंजेस होती है, बहुत रिविजन्स होती हैं. डोंट स्टिक टू जस्ट वन थिंग, रिविजन्स आएंगी, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट अप विद एन इंडेक्स. सेकेंड थिंग इज माइंड मैप. जैसे मैंने आपको बताया, सब टॉपिक्स डिसाइड करो एंड नाउ सब टॉपिक्स के आसपास माइंड मैप्स बनाओ कि आपको इस टॉपिक में क्या क्या एक्सप्लेन करना है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट कोल्ड ईमेलिंग, कोल्ड ईमेलिंग मेरी इस बुक में एक चैप्टर में कोल्ड ईमेलिंग टच हुई है जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था एंड अदर चैप्टर में आई हैव एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपरली. ओके, ऐसा मत हो कि आपका एक ही टॉपिक 2-3 बार आ रहा है. ठीक है, मेक अ डिटेल्ड नोट ऑफ दैट. What I would suggest you is start writing it down on notebook. Like I personally feel more comfortable on notebook क्योंकि notebook is something like handy, आप पेज फाड़ दो ये, and I feel like I can express much more on notebook as compared to laptop or iPad or something like that. Okay, तो इंडेक्स डिफाइन करने के बाद, सब टॉपिक्स डिफाइन करने के बाद, गो अप विद हर टॉपिक का माइंड मैप एंड ब्रॉड में हर चैप्टर का माइंड मैप. हर चैप्टर का माइंड मैप बनाओ, then come down to her topic का mind map. And these steps are especially for non-fiction book, right? So then come to her topic का mind map कि हर topic में आपने क्या क्या explain करना है. Okay, once you are done with that, now start interrelating chapters. इस point को मैंने जैसे second point में touch किया था, there would be chapters जो interconnected हैं, especially अगर आप कोई एटॉमिक हैबिट्स जैसे बुक लिख रहे हो या ब्रोक टू फ्रीलांसर जैसे बुक लिख रहे हो जिसमें एक में आप कोल्ड ईमेलिंग के रेफरेंस दे रहे हो और दूसरे चैप्टर में आप एक्सप्लेन कर रहे हो. ठीक है, तो वो लिंक्स बिठाओ कि कहाँ पे ये लिंक्स आ रहे हैं, देन ऐड कि कहाँ पे इट वुड बी मोर सूटेबल टू एक्सप्लेन दैट. एंड चैप्टर्स को इंटरलिंक अपने आप में करना शुरू करो कि ये थिंग, दिस थिंग, कोल्ड ईमेलिंग आई वुड एक्सप्लेन इन चैप्टर 6, दिस आई वुड एक्सप्लेन इन चैप्टर 2, पोर्टफोलियो एंड ऑल दैट स्टफ. अपने आप में चैप्टर्स को इंटरलिंक करना स्टार्ट कर दो. देन यू हैव टू शिफ्ट टू स्टार्ट राइटिंग. ओके, स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट. दिस आई एम सेइंग वंस यू हैव डन योर रिसर्च. इस बुक में था कि इट डिडंट रिक्वायर मच रिसर्च एट दैट पॉइंट क्योंकि उस टाइम पे हम दोनों फ्रीलांसिंग कर रहे हैं. वी हैव दैट एक्सपीरियंस, हमने बहुत वर्कशॉप्स लिए, सो वी हैड दैट कंटेंट और हमने अपने बिहाफ पे एक्सप्लेन करना था. But there are some books like Atomic Habits or Ishan Sharma की Unicorn Secrets, books like that require a lot of research. ठीक है, तो then you have to start up with research process and once you have completed research या starting वाले part के research complete हो गई है, then you come on to start drafting your book. Write your first draft.
फॉर दिस ड्राफ्टिंग आई शिफ्टेड टू लैपटॉप, क्योंकि लैपटॉप पे कॉपी पेस्ट करना, एडिशंस करना वो बहुत कन्वीनियंट रहता है इन कंपैरिजन टू नोटबुक. बट वो माइंड मैप्स वगैरह वो सारा स्टफ आई डिड इट ऑन माई नोटबुक एंड इट वॉज लाइक सो सैटिस्फाइंग. एंड यस, आप नाउ स्टार्ट राइटिंग योर फर्स्ट ड्राफ्ट में ही आपको बहुत इम्प्रूवमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि इस टॉपिक साथ ये लिंक हो रहा है, ये टॉपिक साथ ये लिंक हो रहा है. गो एंड एड इट ऑन टू विथ अनदर कलर का पेन, अनदर कलर का स्केच पेन टू हाईलाइट दैट स्टफ कि इस चैप्टर में मैंने ये एडिशन किया है, इस चैप्टर में मैंने ये एडिशन किया है. गो एंड मेक इट टू योर, जो आपने ओवरऑल माइंड मैप बनाया था अपनी बुक का, एक फ्लो चार्ट बनाया था अपनी बुक का, उसमें जाके एड ऑन करो ये एडिशंस. वंस यू हैव रिटन दैट ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया. Now come on to adding more scientific things like okay, research करो, conduct on surveys and add quotations. Like of course book to work vary करता है. Like on our part we had to conduct interviews and find out the best ways. इसमें एक chapter है उससे related कि हाँ what did work best for you, आपने क्या क्या mistakes की. We had to conduct interview, so podcast किए and उनसे भी find out कि हाँ ये points हैं and all that stuff. हाँ, हमने मे बी थोड़ा रिसर्च वाला काम ही था और ये हमने बाद में किया. ऑफ कोर्स यू कैन शिफ्ट दैट, इट्स जस्ट आई एम गिविंग एन आउटलाइन. तो हाँ, वंस वी वर डन विद रिसर्च एंड फर्स्ट ड्राफ्ट, नाउ आपने जो एडिशंस किए हैं उसके अकॉर्डिंग अगेन रिफ्लेक्ट ऑन टू योर फ्लो चार्ट कि फ्लो चार्ट वैसा रह रहा है और जो आपने एडिशंस किए हैं वो सब कुछ कंप्लीट हो गया है. जो आपने रेफर करने को कहा था वो हमने उस पॉइंट पे सही चीज़ एक्सप्लेन कही है. अगर कोल्ड ईमेलिंग चैप्टर 7 की बजाय चैप्टर 5 में आना चाहिए तो हैव यू मेड दैट चेंजेस और नॉट, वो सारे पे देखो. आपको और बहुत रिफ्लेक्ट करने को मिलेगा वाइल राइटिंग डाउन कि ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिस पॉइंट इज नॉट रेलेवेंट, वी शुड नॉट ऐड दैट. ओके, आफ्टर फिटिंग अप योर फर्स्ट ड्राफ्ट, find out examples, find out quotations that give real life things that would emphasize upon. Now again go to research work, but now the research work is not of the basic level, it's to enhance कौन सा कंटेंट आपने डाला है, to level up that, to game up your content. Okay, वो वाली रिसर्च करो, add that stuff to your book. अब वो stuff डालने के बाद then go for revisions, then reread your book, go give to editors. पहले एडिटर को देना चाहते हो या if you have a friend co-author, like in this book मैंने लिंक्डइन वाला पार्ट लिखा था और श्रुति राजपूत है फाइवर वाला. वी एक्सचेंज्ड, हमने पहले एक दूसरे का पार्ट पढ़ा, जो ड्रॉबैक्स लगे हमने वो रिवाइज करवाए. आफ्टर दैट रीड योर बुक वंस अगेन, उसमें आपको खुद को 1000 ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दिखेंगी, एम्फेसिस का पॉइंट दिखेगा and do that thing. Okay, and उसके बाद if you want to get it edited through editor, go to editors, they charge some fees. Notion है, other है, publishers, वो खुद आपको editing services provide करते हैं. तो it depends upon the mode you want to get it published through. ठीक है, तो उसके through you can go for editing. For our book we did editing ourselves. ठीक है, तो हमने editing खुद की थी. And after your editing is done, I would say to read it once again, क्योंकि जो हम खुद पढ़ के उसमें एडिशंस करते हैं एंड सारी अमेंडमेंट्स करते हैं वो कोई और नहीं कर सकता. और जो सजेशंस मिले हैं ऑफ कोर्स वी नीड टू वर्क ऑन दैट. ऐसे पढ़ाने के लिए सजेशंस तो लिए नहीं है, वी हैव टू वर्क अपॉन दैट. उन सजेशंस को ऐड ऑन करो एंड देन गिव वंस मोर रीड, गिव इट टू एडिटर, गिव इट टू योर फ्रेंड और एक्सचेंज द बुक्स एज जस्ट रीड इट. Do it that way. And after doing that, now you can edit it using like, now I'm telling my editing experience. हमने खुद 2 जनों ने बैठ के बुक रीड की थी कि एक से अगर पॉइंट स्किप हो रहे तो दूसरा कैन करेक्ट इट एंड ऑल दैट स्टफ. इकट्ठे यूज की थी. देयर आर वेरियस टूल्स दैट हेल्प यू. आई पर्सनली यूज फॉर Grammarly and Quillbot. There are multiple. I'm making a separate video on that too, so make sure to check that out also. And you can use these apps for editing, and then your manuscript is done. Write a preface with full of your heart, with full dedication, write bibliography and all that stuff, and yes, your manuscript is completed. And wishing you all the very best if you are writing your book. It is easy, just break it down. Watch my videos. I have given some tips. Another video is coming in which I'll be telling few tips and tricks from my end. One tip I would like to give here also is like while writing or while when you have thought of कि हाँ book लिखनी है, keep on consuming lot of content.
ओके, स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट, बुक्स रीड करना शुरू कर दो, पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दो, अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपनी फील्ड से नहीं रिलेटेड. यू वुड फाइंड आउट सो मच स्टफ जो आप अपनी बुक में ऐड ऑन कर सकते हो. यू वुड सीक इंस्पिरेशन एंड ऑफ कोर्स आपकी क्वालिटी यहाँ से यहाँ होगी. ओके, सो स्टार्ट कंज्यूमिंग कंटेंट ऑल्सो. अगर आप लिखना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस कंटेंट, मे बी यूट्यूब और बुक और एनीथिंग, consuming content is also important. And writing a book, again I'm saying it's not a rocket science. Of course it requires time, it requires patience, it requires planning, but it's nothing that you can't do it. Okay, if I have done this, I surely think that you have much more potential to do that. Okay, just give it a shot, you will do it, you will rock it. This is Samiksha Juneja signing off. Make sure to watch my other videos. Wishing you all the very best. Thank you.